रहिए। मेरे साथ आलोक सर, साथ ही साथ एके झा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक सर, चुनावों पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपका अरविंद मोहन सर हमारे साथ हैं। अरविंद सर, चुनावों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज पीएम मोदी का जो भव्य रोड शो होने वाला है, कितना बड़ा संदेश जाएगा? बची हुई जो सीटें हैं, पूरे बताया जा रहा है कि मिनी इंडिया की झलक इस रोड शो में देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। साथ ही साथ पूरे भारत की, देश की जितनी बची हुई सीटें हैं, क्या उन पर भी एक मैसेज आज देने की कोशिश होगी बीजेपी की? देखिए, चुनाव चौथे फेज से बदल गया है। चुनाव चौथे फेज का मतलब हो गया है कि बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियों की लड़ाई हो गई है। अब तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई थी और उसमें बहुत साफ बीजेपी को लीड था। पिछली बार का स्ट्राइक रेट कहीं 95% है, कहीं 99% है। तो अब तक जो चुनाव हुआ है वो फेज बीजेपी का रहा है और बीजेपी की जीत आप देखिए इसी तरीके से। अब जो लड़ाई आई है ये लगभग बराबरी वाले इलाके, हर जगह क्षेत्रीय दल से मुकाबला है। और यूपी बिहार में अगर पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ने किया था बीजेपी ने, तो कई राज्यों में बहुत खराब परफॉर्मेंस, तो अब बराबरी का मुकाबला है। मेरे ख्याल से आज का रोड शो प्रधानमंत्री के और बीजेपी दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी किसी भी कीमत से और इस मुकाबले में लीड लेना चाहेगी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं या जो उनको फीड आया होगा उसमें ये साफ लग रहा है कि पहले फेज की चुनावों में पिछली बार का परफॉर्मेंस रिपीट करना राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में दिक्कत हो रही है। उतनी सीटें शायद 40 में 39 सीटें बिहार में जीत लेना, इस किस्म का, या 26 जीत लेना, ये परफॉर्मेंस करने में मुश्किल आ रही है। तो वो भरपाई जो है उसकी भरपाई ये आखिर के फेज में ही करनी होगी और ऐसे इलाकों में करनी होगी जहां अभी तक बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियां करती रही। अरविंद सर, आपने कहा चौथे चरण से जो चुनाव है वो बदल रहा है। जाहिर सी बात है बदल रहा है। पहले सीधे कांग्रेस से टक्कर थी, क्योंकि हिंदी बेल्ट एक तरीके से अब सही मायनों में शुरुआत हुई है इस इलेक्शन में, हिंदी बेल्ट में, जहां पर आपने कहा क्षेत्रीय पार्टियों से भी मुकाबला है। लेकिन साथ ही साथ आज जैसे रोड शो का जिक्र किया आपने, कहा अलग अलग राज्यों में उस तरीके से परफॉर्मेंस हो जो 2019 में हुई थी, उसे रिपीट करना एक चैलेंज है। जो वाराणसी में नॉमिनेशन के दिन और आज रोड शो के दौरान हम देखने वाले हैं, इतना तामझाम, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है, भव्य तैयारियां हैं। जैसे अभी अंजलि ने कहा मिनी इंडिया की झलक दिखेगी। ये इतना तामझाम किस लिए है, अगर इतना ही भरोसा है मोदी की गारंटी इन वर्ड्स पर? नहीं, ये मैसेज आखिर फेज की मुश्किल लड़ाई के लिए है कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी लोकप्रियता क्या है, हमारे साथ कौन कौन है। क्योंकि अब जो लड़ाई आ रही है वो पहले से ज्यादा टफ है और इसमें निश्चित रूप से अभी तक पिछली बार में बीजेपी को, मान लीजिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा कम हुई या हो सकती है, लेकिन इस फेज में बराबरी का मुकाबला था तो इसमें खतरे ज्यादा है। ये और ये रिकॉर्ड रहा है क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बेहतर लड़ कांग्रेस की तुलना। तो अब अगर मामला वहां पहुंच रहा है क्षेत्रीय पार्टियों के इलाके में या उस अखाड़े में, तो इसमें और भी ज्यादा मजबूती का मैसेज देने की जरूरत बीजेपी को है। तो प्रधानमंत्री अपनी ताकत से, बाकी पूरा संगठन, बाकी मुख्यमंत्री, ये सब लोग इस रोड शो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। और इस बीच बार बार ये खबर आती रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब बीजेपी का नीचे आना है, या प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे हैं उसको लेके कई कैटेगरी हो रही है। तो आज के रोड शो से इन सब चीजों का गर्दो गुबार मेरे ख्याल से उसको थामने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो यही है कि बीजेपी मुकाबले में अभी है और बहुत मजबूती से बनी हुई है। और उन राज्यों में भी जहां उसके ठीक है अजय झा जी, अरविंद सर आप बने रहिए। अजय झा जी, आज चौथे चरण का जो रण है वो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं अखिलेश यादव के लिए, ओवैसी के लिए, साथ ही साथ पूरे एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए? कई राजनीतिक दल, व्यक्तिगत कई लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी तो है ही, लेकिन खुद चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज की सीट से, साथ ही साथ ओवैसी क्या गढ़ अपना बचा पाएंगे? कितनी चुनौती मानते हैं इन नेताओं के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है और ये आज का जो इलेक्शन है
वैसे भी अगर आप देखिए तो 282-84 आसपास हम लोग के यहाँ वो सीट्स पर ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं। अगर आज इलेक्शन जब पूरे हो जाते हैं 96, तो आप समझिए कि 380-82 के आसपास पूरे इलेक्शंस कंस्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शंस हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा नंबर है जो ऑलरेडी हो चुका होगा आज शाम तक। और अभी भी हाफ वे मार्च से हम लोग आगे जा ही चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट फेज है, ये INDIA खेमा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मेजर हिस्सा तो सच पूछिए तो सदर्न साइड में है। क्योंकि पूरा का पूरा आंध्रा आज इलेक्शन हो रहा है, आज पूरा का पूरा तेलंगाना इलेक्शन हो रहा है। जितने जो मेजर हिस्सा है जो INDIA खेमा के लिए या फिर जो थोड़ा न्यूट्रल भी है, जैसे अब आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो INDIA से खुल करके तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के साथ भी नहीं है। तो एक ये भी है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पूरा का पूरा तेलंगाना होने वाला है, सॉरी पूरा का पूरा आंध्रा भी होने वाला है, पूरी सीट्स। अच्छा, और उसके अलावा अगर इधर की बात करें जहां भाजपा मजबूत है, तो वहां अभी कम सीटों पर इस बार इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आप बिहार की ही बात कर लीजिए तो 4-5 सीटों पर हो रहे हैं। फिर यूपी में 12-13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 8 सीट पर चुनाव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों के लिए बहुत लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। चेहरे आज चुनावी मैदान में हैं और उन पर हाँ, लगातार निगाहें बनी हुई हैं। ऐसे में अलग अलग जगह जो तैयारियों की तस्वीरें हैं वो तो सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट, चूंकि हम टॉप फेसेस की भी बात कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव का नाम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आ रहा है। और अब सवाल यही कि क्या कन्नौज की अपनी सीट को वो बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ एंड मोमेंट पर टिकट बदला गया और अखिलेश यादव ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। ऐसे में सुब्रत पाठक किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं और क्या अपनी जीत को लेकर उनको वो कॉन्फिडेंस है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की है, सुन लेते हैं।